हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस। माई सेल्फ रविकांत शर्मा। और अपन देख रहे थे व्हीट स्टोन ब्रिज का जो स्टार डेल्टा फॉर्मेशन था। यानी कोई भी यदि सर्किट यदि स्टार फॉर्म में दे रखा था उसने अपन डेल्टा फॉर्म में कन्वर्ट किया था, और डेल्टा फॉर्म में दे रखा था उसको स्टार फॉर्म में कन्वर्ट किया था। जैसे यदि स्टार फॉर्म में 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखे हैं तो उनको डेल्टा फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। जैसे R12 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो R1 प्लस R2 प्लस R12 और इसमें R1 R2 अपॉन में R3 हो गया था। फिर ऐसे R2 3 के लिए भी सेम R2 प्लस R3 प्लस R2 R3 अपॉन में R1। लास्ट वाला जो था R13 उसमें क्या करते थे R1 प्लस R3 प्लस R1 R3 अपॉन में R2 हो गया था। ऐसे डेल्टा फॉर्म को किस में कन्वर्ट किया था, स्टार फॉर्म में। उसमें कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, R1 यदि कैलकुलेट करना है, R1 यदि कैलकुलेट करना है तो R12 R13 अपॉन में जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्ट है डेल्टा फॉर्म में, जैसे R12 प्लस R23 प्लस R13, इन दोनों को सम करके ऐड करना है। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट कर लिया था। अब उससे रिलेटेड जो व्हीट स्टोन ब्रिज चल रहा था, व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या था, यदि फोर रेजिस्टेंस क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में कनेक्ट है तो उनका मतलब जो पैरेलल रेजिस्टेंस दे रखे हैं उनका रेशियो जो क्या होगा, सेम होगा। जैसे R1 अपॉन R2 होगा, किसके इक्वल होगा, R3 अपॉन में R4 के इक्वल होगा। तो अब इससे रिलेटेड जो एप्लीकेशन जो है व्हीट स्टोन ब्रिज की, जो एप्लीकेशन वो देखते हैं अपन। एप्लीकेशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज है उसकी एप्लीकेशन यदि देखें, प्रिंसिपल व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ठीक है, अपन को क्या करना है, जो व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल होता है उसकी एप्लीकेशन देखनी है। उसकी 2 एप्लीकेशन है, एक तो मीटर ब्रिज है, सेकंड पोस्ट ऑफिस बॉक्स है। तो अपन यहाँ पे मीटर ब्रिज ही पढ़ेंगे, पोस्ट ऑफिस बॉक्स यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। तो क्या दे रखा है, मीटर ब्रिज है। क्या होगा, मीटर ब्रिज। सबसे पहले कौन सा देख लेता है, मीटर ब्रिज। यानी मीटर ब्रिज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जिससे, जैसे अपन यहाँ पे व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या कर रहे थे, व्हीट स्टोन ब्रिज किसके लिए काम में आ रहा है, जो अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। जो रजिस्टर कोई ऐसा दे रहा है जिसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट अपन को नोन नहीं है, उसकी वैल्यू किसके हेल्प से निकालता है, व्हीट स्टोन ब्रिज के हेल्प से निकालता है। तो ऐसे ही जो मीटर ब्रिज वो भी कैसा है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके हेल्प से अपन क्या करेंगे, अननोन जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखो कैसे होगा इसमें, इसका जो डायग्राम जो होगा, मीटर ब्रिज का मतलब इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसका डायग्राम कैसे होगा। उसमें देखो एक 1 मीटर लॉन्ग वायर होता है, कांस्टेंट एंड का हो सकता है या फिर अदर जो जो मेटल हो, कांस्टेंट एंड वायर ले लेते हो। नॉर्मली यहाँ पे कौन सा वायर लेंगे, कांस्टेंट एंड वायर लेंगे। इसकी लेंथ कितनी, टोटल लेंथ जो कितनी दे रखी है, 1 मीटर लेंथ दे रखी है इसकी। जो मीटर ब्रिज है उसमें एक वायर लेते हैं, 1 मीटर वायर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें स्लैब्स लगाते हैं। कौन से स्लैब्स लगाएंगे, एक स्लैब इस साइड में लगा दी और सेकंड स्लैब जो है इस साइड में लगा दी, थोड़ा दूर ले लेते हैं। ठीक है, ये दोनों जो स्लैब्स हो किससे बनी हो, कॉपर से, कॉपर स्लैब्स हैं। ये वायर दिया हो तो किसका बना हो, तो कांस्टेंट और या फिर मैग्नीम का। ये जो वायर लिया था 1 मीटर वायर, वो एक मेटल होता है, कांस्टेंट या फिर मैग्नीम, उसका बना होता है। कांस्टेंट या फिर मैग्नीम का बना होता है ये जो 1 मीटर वायर लिए हैं। अदर जो ये स्लैब्स लिए हैं, ठीक है, स्लैब्स जो होती हैं, जैसे इसको नाम दे दिया जी और इसको क्या नाम दे एच, ये दोनों स्लैब्स है वो किससे बनी होती है, कॉपर वायर की। अब इन दोनों स्लैब्स के बीच में एक और स्लैब होगी, उसको नाम दे दिया मैंने आई। उसको क्या नाम दिया, आई नाम दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो वायर जो है अपन ने कांस्टेंट वायर जो कनेक्ट किए हैं उनके, उसको यहाँ पे सेल से कनेक्ट कर देंगे। उसको किससे कनेक्ट किया है, की से, जिससे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी, यानी करंट क्या होगा, फ्लो करेगा। फ्लो करने मतलब यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे की जो है K1 है। ठीक है, की क्या होगी, K1 होगी। अब इसमें करना है कि आपको यहाँ से इसमें टू रजिस्टर कनेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे इस पे जो एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर दिया, ये वाला जो इस पे रेजिस्टेंस बॉक्स है यहाँ पे,
जी एंड आई जो स्लैब्स लिए हैं, ये स्लैब्स है, 3 स्लैब्स है, जी एस एंड आई, किससे बने हुए? कॉपर से बनी हुए हैं। इन स्लैब्स के बीच में, मतलब जी एंड आई के बीच में एक रेजिस्टेंस बॉक्स रखता है। ये क्या है? एक रेजिस्टेंस बॉक्स है। क्या? एक रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स का मतलब क्या? उसमें काफी सारे रेजिस्टेंस है जिनकी वैल्यू 1 to 100 ओम तक होती है। 1 to 100 ओम तक इनकी वैल्यू होती है। ऐसे ही जैसे यहाँ पे भी एक अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी, वो एस एंड आई स्लैब्स के बीच में कनेक्ट कर देता है। एस एंड आई स्लैब के बीच में क्या कनेक्ट कर देंगे? एक अननोन रेजिस्टेंस R4 कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। अब ये टोटल 1 मीटर दे रखा है। अब यहाँ पे इन स्लैब्स के बीच में एक स्केल लगी रहती है। कितने मीटर की होगी? वो भी कितने मीटर की? 1 मीटर की होगी। कितने मीटर की होगी? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ऐसे ही 100 सेंटीमीटर तक ये स्लैब्स जो है इस पे क्या करें? मार्किंग कर रखी है। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर तक उसमें मार्किंग कर रखी है। अब ये जो स्लैब है, ये क्या जो वायर है उसके पैरेलल है। ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में क्या करना है? जॉकी कनेक्ट करनी। जॉकी क्या होती है? जैसे यहाँ पे ये आई स्लैब है, इसके मिड पॉइंट से एक जॉकी कनेक्ट कर दे, जो इसको जॉकी जे बोलेंगे या फिर स्लाइडिंग की भी बोल सकते हैं। जॉकी जे और स्लाइडिंग की। ये जॉकी जे जो है यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है। जॉकी जे गैल्वेनोमीटर की हेल्प से जो मिडल जो स्लैब है उसके पॉइंट से कनेक्टेड है। ठीक है। मिड पॉइंट से कनेक्टेड है। अब करना क्या है? स्लाइडिंग की जो है, जो कि जे है, वो इस वायर पे क्या करेंगे? स्लाइड करेंगे। स्लाइड करने पर अपन देखेंगे जो गैल्वेनोमीटर है उसमें क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगा। इसको यहाँ पे नहीं बना के ऊपर बना देता हूँ मैं थोड़ा। मैंने इस पॉइंट को मतलब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर बना दिया। ठीक है। गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर है, उसमें ये एरो जो है वो करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे कनेक्ट है। आगे बात समझ में? ऐसे करेक्ट है। अब गैल्वेनोमीटर यदि अपन इसको स्लाइड जब करवा रहे हैं, जैसे पॉइंट यहाँ पे ए नेम दे दिया, यहाँ पे पॉइंट सी नेम दिया, अब इसको स्लाइड करवा रहे हैं, किस पे? वायर पे स्लाइड करवा रहे हैं। जैसे जो कि जे या फिर स्लाइडिंग जो की है उसको जब पॉइंट ए पे लेके आते हैं तो उसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो सकता है, कोई सी भी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा। जैसे जबकि जे को जब मान लेते हैं, जब पॉइंट ए पे लेके आते हैं जो गैल्वेनोमीटर है उसमें राइट साइड में डिफ्लेक्शन हो रहा है। कौन साइड में डिफ्लेक्शन हो रहा है? राइट साइड में डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है। अब यहां से हटा के, जो कि जे को पहले पॉइंट ए पे लेके आए थे, यहां से हटा के पॉइंट सी पे लेके आएंगे, तब जो डिफ्लेक्शन होगा पॉइंट ए पे, जो डिफ्लेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा। कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा? इस डायरेक्शन में होगा। तो यानी यदि ये राइट साइड में डिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये कौन सा डायरेक्शन में हो जाएगा? लेफ्ट साइड में। कौन सा पॉइंट पे? सी पॉइंट पे। ठीक है। कब होगा? जब यहाँ पे पॉइंट सी पे लेके जाते हैं तो उस पे गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होगा वो पहले ए पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन गेन हो रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में गेन होगा। ठीक है। तो अब देखो इसमें यदि अपन यहाँ पे क्या करना है, ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि इसमें जो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो दोनों सिचुएशन में क्या हो रहा है? सेम डायरेक्शन में हो रहा है। सेम डायरेक्शन मतलब जो कि जे को जब पॉइंट ए पे लेके आ रहे हैं तब जो डिफ्लेक्शन गेन हो रहा है वो भी कौन सी डायरेक्शन में? राइट साइड में। और जो पॉइंट सी पे जो डिफ्लेक्शन होगा गैल्वेनोमीटर, वो भी कौन सी डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन मान लेते हैं। तो इस सिचुएशन में अपन क्या करते हैं? एक नॉन रेजिस्टेंस निकालते हैं। नॉन रेजिस्टेंस बॉक्स से निकालेंगे, जिससे क्या होगा? ये दोनों है इनकी डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगी। जब इससे रेजिस्टेंस बॉक्स से एक रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, मान लेते कौन सा रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं? R3 निकाल लिया इससे। R4 अननोन रेजिस्टेंस, R3 कहां से निकाल रहे हैं? रेजिस्टेंस बॉक्स से। क्यों निकाल रहे हैं? यदि ये सिचुएशन बन जाए कि गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन हो दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो इस सिचुएशन में रेजिस्टेंस बॉक्स से एक रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं R3। ठीक है। R3 निकाल लिया। अब यहां से अब करना है कि आपको R3 नॉन रेजिस्टेंस, R4 एंड नॉन रेजिस्टेंस है। ठीक है। अब इससे आगे देखो कि जो वायर अपन ने लिया है, जो वायर लिया है उस वायर की टोटल लेंथ कितनी मानी है? 1 मीटर मानी है। ठीक है। उस वायर की टोटल लेंथ कितनी है? 1 मीटर है। तो इस सिचुएशन में अपन एक और सिचुएशन देखो,
जब इसको स्लाइडिंग की जो है, फिर जो कि जे को इस वायर पे 1 मीटर लॉन्ग वायर जो दे रखा है उस पे जब स्लाइड करवाते हैं तो एक ऐसी सिचुएशन आती है कि जो गैलोमीटर उसमें डिफ्लेक्शन जो है वो किस पे आ जाएगा, 0 पॉइंट पे होगा। वो डिफ्लेक्शन किस पे होगा, 0 पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन। जहां पे क्या होता है, उस पॉइंट पे मान लेते हैं पॉइंट जो है वो कौन सा है, बी पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे, स्मॉल बी पॉइंट पे क्या हो रहा है, गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, नल डिफ्लेक्शन बोलते हैं। इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, इस सिचुएशन में जो गैलोमीटर उसमें डिफ्लेक्शन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। अब यहाँ पे आगे क्या करना है कि मान लेते हैं कि जो वायर था, कांस्टेंट वायर जो लिया अपन ने, वायर जो लिया है, कांस्टेंट जो वायर लिया है उसके पर यूनिट लेंथ का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ का जो रेजिस्टेंस है वो कितना मान लेते हैं अपन, रो मान लेते हैं, या फिर आर, रो मान के चल लो। कितना मान के चल रहा है, रो। रेजिस्टिविटी नहीं है, रेजिस्टेंस मान के चल रहा है, फिर रेजिस्टेंस मान लेते हो कैपिटल आर मान लेते हैं। ठीक है। कितना यूनिट लेंथ का जो रेजिस्टेंस वो कितना मान लिया, कैपिटल आर मान लिया। और जो नल डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन सिचुएशन या फिर इसको इक्विलिब्रियम सिचुएशन भी बोलते हैं, इक्विलिब्रियम सिचुएशन। इक्विलिब्रियम सिचुएशन कब होगी, वो सिचुएशन जिसपे क्या होता है, गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन वो क्या कहां पे हो जाता है, 0 पॉइंट पे। गैलोमीटर में जो निडल जो दे रहा है केस की, जो गैलोमीटर की जो निडल है वो कहां पे आ जाए, 0 पे आ जाए, उसको क्या बोल, नल डिफ्लेक्शन, उसको क्या बोलेंगे, गैलोमीटर सिचुएशन बोल, इक्विलिब्रियम सिचुएशन बोलेंगे। ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये फिक्स लेंथ पे क्या होगा, ये पॉइंट बी होगा, उसको क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन पॉइंट। मान लिया पॉइंट बी पे जो है गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो रहा है, तो ये जो पॉइंट बी है ए से कितने सेंटीमीटर मीटर मान लेता है, एल सेंटीमीटर पे मान लेता है। कितने सेंटीमीटर पे, एल सेंटीमीटर पे। अब जो पॉइंट बी ए से एल सेंटीमीटर पे है तो सी से कितने सेंटीमीटर पे होगा, जब पॉइंट बी एल से ए से एल सेंटीमीटर पे है तब सी से कितने सेंटीमीटर पे होगा, 100 माइनस एल। कितने सेंटीमीटर पे हो जाएगा, 100 माइनस एल। 100 क्यों किया है, क्योंकि ये कंप्लीट 1 मीटर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर है। 100 में से एल सेंटीमीटर तो ये हो गया, तो बचा कितना, 100 माइनस एल। कितना बचा है, 100 माइनस एल। अब यहाँ पे देखना रेजिस्टेंस ऑफ पर यूनिट लेंथ, यानी यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना माना, आर माना है। तो रेजिस्टेंस ऑफ एल सेंटीमीटर, एल सेंटीमीटर का मतलब इसका रेजिस्टेंस 2 पार्ट्स और एक तो पार्ट एल सेंटीमीटर, सेकंड कौन सा हो रहा है, 100 माइनस एल सेंटीमीटर। ठीक है। तो 2 पार्ट्स एल सेंटीमीटर का जो रेजिस्टेंस है उसको किससे डिनोट कर दिया, R3 से। उसको किससे डिनोट करना है, R3 से। R3 जो पहले से ले रखा है इसको डिनोट कर देता R1 से। कैसे डिनोट करना है, R1 से। अब R1 जो होगा, यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, R। यूनिटरी मेथड लगा तो 1 का दे रखा है, एल का पूछा है तो कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का आर है तो एल सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा, आर एल। कितना रेजिस्टेंस होगा, आर एल। 1 सेंटीमीटर जो यूनिट लेंथ दे रखा है उसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, तो इस सिचुएशन में जो एल सेंटीमीटर उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, आर एल होगा। ऐसे जो रेजिस्टेंस ऑफ 100 माइनस एल सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, R2 की जो वैल्यू है, R2 की वैल्यू यानी यूएल, यूनिट लेंथ का कितना दे रखा था, कैपिटल आर, तो 100 माइनस एल का कितना हो जाएगा, 100 माइनस एल इंटू में कैपिटल आर। ठीक है। यूनिट लेंथ का कैपिटल आर तो 100 माइनस एल का क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। ये R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू, बाय व्हीटस्टोन प्रिंसिपल, बाय व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। तो क्या हुआ, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल से क्या हुआ, R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू क्या हुआ, R3 अपॉन में R4। वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है अपन को, R4 की। अननोन रेजिस्टेंस कौन सा लिया है, R4 लिया है। R4 यहां से कितना आएगा, R4 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, R3 मल्टीप्लाई R2 अपॉन में कितना हो जाएगा, R1। अब R3 तो यहां से रेजिस्टेंस बॉक्स से निकालेंगे अपन। R2 की वैल्यू अभी कैलकुलेट की कितने निकाली है, 100 माइनस एल
इनटू में कितना हो कैपिटल आर, और ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा एल कैपिटल आर से कैपिटल आर कैंसिल आउट, यानी जो अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी आ गई R3 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 100 माइनस एल अपॉन में कितना हो जाएगा एल। ठीक है, ये अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। तो ये किसके हेल्प से निकाला अपन ने, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के हेल्प से निकाला है, यानी कि किसकी एप्लीकेशन होगी व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रिंसिपल की एप्लीकेशन होगी। दोबारा से देखना, मीटर ब्रिज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें क्या होता है 1 मीटर लॉन्ग वायर होता है जो कि कांस्टेंट है या फिर मैग्नेट वायर होता है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, जो वायर जो है उसको कनेक्ट करता है 3 स्लैब से, G, H और I, 3 पट्टी से स्लैब मतलब कनेक्ट करता है। ठीक है, इसमें ये जो स्लैब्स है वो किससे बनी होती है, कॉपर वायर से, कॉपर से बनी होती है। किससे बनी होती है, कॉपर से बनी होती है। कौन कौन सी स्लैब, G, H एंड I। अब यहाँ पे जो स्लैब्स G एंड I है उनके बीच में रेजिस्टेंस बॉक्स R भी लगा दिया, I एंड S है उसके बीच रेजिस्टेंस बॉक्स R4 लगा दिया। ठीक है, अब इसमें ये जो 1 मीटर लॉन्ग वायर था उसके पैरेलल में एक क्या लिए स्केल लिए, स्केल कितने मीटर की, वो भी 1 मीटर की, यानी 100 सेंटीमीटर उसमें मार्किंग कर रखी है। अब करना क्या आपको, ये जो 1 मीटर वायर दे रखा है उसको इससे कनेक्ट कर रखा है, किससे, सेल से, और एक की केबल से। ठीक है, अब यदि यहां से इसको ऑन कर दे तो करंट फ्लो करेगा। अब देखो इसमें I एंड H जो स्लैब्स हैं, 2 स्लैब जो थी उनके बीच में अननोन रेजिस्टेंस R4 कनेक्ट कर रखा है। जो I स्लैब है उसको गैल्वेमीटर, इसके मिड पॉइंट को गैल्वेमीटर G से कनेक्ट करके यहाँ पे ये जो वायर है उसके पॉइंट B पे इसको मतलब इस वायर से कनेक्ट कर दिया। अब जो कि J, जब इसको जो कि J है या फिर इसको स्लाइडिंग की भी बोलते हैं, स्लाइडिंग की का काम क्या होता है, ये जो वायर है 1 मीटर वायर है उस पे क्या करेगी, स्लाइड करेगी। स्लाइड करेगी तो मान लेते जैसे पॉइंट जो कि J है उसको जब पॉइंट A पे लेके आते हैं, यानी जो स्लैब G है उस पे लेके आएंगे, तब जो गैल्वेमीटर में डिफ्लेक्शन होगा वो मान लेते हैं कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, राइट डायरेक्शन में हो रहा है। अब यदि जो कि J को पॉइंट C पे लेके जाते हैं तो उसमें जो गैल्वेमीटर में जो डिफ्लेक्शन होगा सिचुएशन वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। यानी जो कि J का काम क्या होता है, गैल्वेमीटर में डिफ्लेक्शन गेन करना होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जो पॉइंट A और C पे जो गैल्वेमीटर में जो डिफ्लेक्शन होगा जो कि J की हेल्प से, वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यदि सेम डायरेक्शन में हो रहा है, जैसे दोनों पे ही राइट डायरेक्शन में हो रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकालते हैं। R3 रेजिस्टेंस निकाल लिया। ठीक है, R3 रेजिस्टेंस निकालेंगे तो उसमें डिफरेंट डायरेक्शन में हो क्या हो जाएंगे, गैल्वेमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। अब एक सिचुएशन बनती है कि जो कि J को जब इस वायर पे स्लाइड करवाता है तो एक ऐसी सिचुएशन, यानी एक ऐसा पॉइंट गेन होगा अपन को जिस पॉइंट पे गैल्वेमीटर में डिफ्लेक्शन क्या होगा, 0 होगा। यानी ये जो गैल्वेमीटर की नीडल है वो किस पे चली जाएगी, 0 पे चली जाएगी। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं अपन, यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, नल डिफ्लेक्शन या फिर इक्विलिब्रियम सिचुएशन बोलते हैं। अब यहाँ पे मान लेते हैं जो वायर जो लिए कांस्टेंट वायर है उसका पर यूनिट की लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल R है, और ये जो नल डिफ्लेक्शन सिचुएशन गेन हो रही है अपन को B पॉइंट पे गेन हो रही है। B पॉइंट जो मान लिया A पॉइंट से कितने सेंटीमीटर पे, L सेंटीमीटर पे। अब A पॉइंट से जब L सेंटीमीटर पे है तो C पॉइंट से कितने सेंटीमीटर पे होगा, 100 माइनस L सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो यूनिट लेंथ का जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल R है, L सेंटीमीटर जो रेजिस्टेंस, L सेंटीमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू कितना RL हो जाएगा। ठीक है, ऐसे रेजिस्टेंस ऑफ 100 माइनस L सेंटीमीटर, R1 का यदि कैपिटल R L है तो 100 माइनस L सेंटीमीटर का कितना रेजिस्टेंस होगा, 100 माइनस LR। ठीक है, अब यहाँ पे R1 की वैल्यू या R2 की वैल्यू, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल यदि काम लें तो क्या होगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। R3 क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स से अपन ने जो रेजिस्टेंस निकाला था वो, R4 क्या है, नॉन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, उसको तो वही मतलब राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गए और सोल्व करेंगे। तो R2 की वैल्यू कितने रखोगे, 100 माइनस L कैपिटल R अपॉन में स्मॉल l कैपिटल R। ठीक है, अब ये वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, R4 की वैल्यू R3 मल्टीप्लाई 100 माइनस L अपॉन में L हो जाएगा। ठीक है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन थी मीटर ब्रिज। कौन सी एप्लीकेशन थी, मीटर ब्रिज, जिसकी हेल्प से अपन ने क्या किया है, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट की। तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।